हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल का जो चैप्टर हम कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड, जिसकी कई टॉपिक्स की चर्चा हम डिटेल में कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर का एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हम देखने वाले हैं और वो टॉपिक है पतन एवं बंदरगाहों की भूमिका। यानी जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, इसमें जो हमारे बंदरगाह यानी पोर्ट्स हैं, उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। जाहिर सी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, तो देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों का भी एग्जाम्पल देखकर समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा हासिल कर सकते हैं। यानी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के आप यहां पर कक्षा 6 से 12 तक किसी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने आने वाली परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज का हम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं, पतन एवं बंदरगाहों की भूमिका, यानी कि पोर्ट्स का इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रोल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मैं आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी पढ़ा रहा था, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी किया था, तो मैंने आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की चर्चा की थी और वो ये था, और हमने जब कई सारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार देखा तो उसमें एक महत्वपूर्ण आधार हमने परिवहन को भी देखा था। ठीक है, हमने किसको देखा था? परिवहन को देखा था। और इस परिवहन में जब हमने चर्चा की थी, और परिवहन वाला तो अलग से चैप्टर भी हमने किया था, इसमें हमने कई तरह के मार्गों की चर्चा की, जिसमें एक महत्वपूर्ण मार्ग आया जल मार्ग। ठीक है, इस जल मार्ग में भी हमने दो महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा की, एक तो समुद्री जल मार्ग और एक आंतरिक जल मार्ग, जिसको हम जिसको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। तो जल मार्ग का जो समुद्री जल मार्ग है विशेष करके, हालांकि ऐसा नहीं है कि पतन और बंदरगाह आंतरिक जल मार्गों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, लेकिन विशेषकर जो समुद्री जल मार्ग है उसका जो पूरी अवसंरचना है, जो उसका पूरा कायाकल्प है, जो उसका पूरा खाका है, वो इसी पतन के हिसाब से क्या होगा, इसी पतन के हिसाब से चलेगा, इसी पतन के आधार पर चलेगा। अब जाहिर सी बात है कि जो ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा द्वार बनता है, या इंटरनेशनल व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा गेटवे बन जाता है। ठीक है, कौन? पतन या पोर्ट्स। अब देखिए कैसे ये द्वार बन जाता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा ना सोचने वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है, जैसे बस के लिए बस स्टैंड होता है, रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन होता है, प्लेन के लिए एयरपोर्ट होता है, वैसे ही पानी के जहाजों के लिए पतन या बंदरगाह होते हैं। और आपको ये भी पता है कि दुनिया के ज्यादातर देश एक दूसरे से सी कनेक्टिविटी या समुद्री मार्गों से जुड़े हुए हैं, और अपना प्यारा देश भारत भी इसमें अछूता नहीं है। करीब 7500 किलोमीटर का कोस्टल एरियाज या तटीय क्षेत्र हमारे पास भी है। तो दुनिया के लिए एक द्वार का काम करती है। मतलब अगर हमारे यहाँ कोई आना चाहेगा समुद्री मार्ग से, तो ये पतन या बंदरगाह ही उसके लिए द्वार बनेंगे। अब देखिए कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, उसे गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? भारत में आने का द्वार बनाया गया। हालांकि वो अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजी राजा के स्वागत में बनाया गया था 1911-12 में, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जो ये पोर्ट हैं या जो ये पतन है, ये पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक तरह से कह सकते हैं स्टेशन है। ये वो जगह है जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हम क्या करते हैं, एक तरह से आगे बढ़ाते हैं, उसको जारी रखते हैं। अब पतन अंग्रेजी शब्द पोर्ट का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा पोर्टा से बना गया है, जिसका अर्थ ही होता है द्वार। तो ये आप जो सी पोर्ट बार बार पढ़ते हैं, ये पोर्टा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गेटवे, द्वार। तो जाहिर सी बात है, समुद्र के रास्ते से जब एक व्यक्ति अंदर घुसेगा तो उसे द्वार कहा जाएगा। एक पतन समुद्र तथा स्थल को आपस में जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मान लीजिए इधर ये पूरा लैंड का इलाका, इधर समुद्र है, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए ये पोर्ट्स काम आते हैं, और ये इनका बनाना जरूरी है क्योंकि एक निश्चित गहराई तक जाकर बनाए जाते हैं जहां पर जहाज आकर लग सकें। ऐसा थोड़ी कि समुद्र की लहरों के साथ जहाज बिल्कुल रेत पर और कोस्टल एरियाज पर घुस जाएगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो इनके लिए क्या होता है, एक ऐसा माध्यम बनाया जाता है कि एक निश्चित गहराई तक का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिस प्लेटफॉर्म पर आकर वो जहाज रुक जाए। कई बड़े बड़े जहाज होते हैं जो एकदम तट वाले प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, तो उनको अंदर, अभी हम पढ़ेंगे, कई तरह के बंदरगाह होते हैं, तो जो अंदर डीप सी में बंदरगाह बनाए जाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जो गहरे समुद्र में बड़े जहाज लग जाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो जितने बंदरगाह हैं, ये थल को और जल को जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म है। अब हम क्योंकि इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पढ़ रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि अगर ये बंदरगाह या पोर्ट्स ना हो तो क्या इतने बड़े लेवल पर ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो पाएगा? बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े तरीके से पानी के जहाजों से जो चीजें भेजी जा रही है पूरी दुनिया में, शायद वो संभव नहीं हो पाता। तो ये विशेषताओं को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंस को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अर्थात यह स्थल से समुद्र तल तथा समुद्र से स्थल की ओर जाने का द्वार है।
वास्तव में पतन का मुख्य उद्देश्य ही देश के विदेश व्यापार के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। तो जो विदेशी व्यापार है या जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए एक तरह से सुविधा प्रदान करना या उसको सुविधा देना, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है पूरा किसका, ये पतन का। पतन वह तटीय स्थल है जहां से जहाज अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं या समाप्त करते हैं। ये सागरीय व्यापार के द्वार होते हैं जहां जहाजों के ठहरने का उचित प्रबंध होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाज जहां पर रुकते हैं, जहां पर ठहरते हैं, इसका पूरा उचित जो प्रबंध है, इसका जो पूरा एक तरह से कह सकते हैं पूरा मैनेजमेंट होता है वो इन्हीं पतन पोर्ट्स पे होता है। अगर बाहर से कोई जहाज आएगा उसे कहीं रुकना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई एरोप्लेन आएगा तो एयरपोर्ट पे ही रुकेगा, कोई ट्रेन आएगी तो रेलवे स्टेशन पे ही रुकेगी। इस तरह से इसका भी पूरा कायाकल्प होता है। ठीक है, पूरा इसका खाका तैयार है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप जरूर समझ लीजिए कि पतन या पोर्ट्स हैं वो हैं कितने तरीके के, कौन कौन से वो आपको पोर्ट्स दिखने के लिए मिल सकते हैं जो आपको पूरी दुनिया भर में दिखाई देंगे। तो एक तो यात्री पतन जिसको कहते हैं, किसको, पैसेंजर पोर्ट्स आप इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, पैसेंजर पोर्ट्स मतलब पानी के जहाज से एक देश से दूसरे देश में लोग आते जाते हैं, आपको कई बार आपने सुना होगा। तो इस तरह के पोर्ट्स जो होते हैं यात्री पतन कहलाते हैं। वाणिज्यिक पतन को कहते हैं क्या, कॉमर्शियल पोर्ट्स। ठीक है, कॉमर्शियल पोर्ट्स। कॉमर्शियल पोर्ट्स का मतलब यह है कि यहां पर पैसेंजर्स वाली बात नहीं होगी, वाणिज्य या ट्रेड से रिलेटेड ये पोर्ट्स होंगे। तेल पतन एक ऐसे पतन है जहां पर आप ये देखेंगे कि जो ऑयल से रिलेटेड पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। कई बार इस तेल पतन के आसपास क्या किया जाता है, पूरा स्टोर बनाया जाता है ना। आजकल इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व हाउसेज, जहां पर तेल लाकर हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ताकि हमारे काम आ सके। तो ऐसे पोर्ट्स को हम तेल पतन कहते हैं। पुनर्निर्यात पतन कहते हैं इसको, आप कह सकते हैं ना स्टोर हाउसेज जैसा। ये भी यहां क्या होता है कि बाहर से चीजें आती हैं और कुछ दिन हम उसको स्टोर करते हैं, फिर वापस एक्सपोर्ट करते हैं, इसको पुनर्निर्यात पतन कहते हैं। आंतरिक पतन क्या होता है, जैसे कोलकाता वाला आप ले लीजिए, हुगली पर लाके बनाया गया, वहां से हुगली के रास्ते समुद्र को जोड़ा गया है। मतलब सीधे सी के पास या समुद्र के पास हम वो पोर्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा अंदर किसी नदी या नहर पे बना लेंगे और उससे समुद्र को कनेक्ट करेंगे। अभी डिटेल में बताऊंगा। बाह्य पतन होता है जो सीधे सीधे समुद्र के और अंदर जाकर गहराई में बनाया जाता है ताकि बड़े बड़े जहाज रुक सकें। नेवी पतन जिसका इस्तेमाल नेवी करती है, देश दुनिया में हर देश के पास अपनी नेवी है, जो कोस्ट गार्ड है, जो पूरे अपने आंतरिक सुरक्षा को प्रोवाइड करती है, उसके लिए अलग पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट ऑफ काल पतन, शुष्क पतन, फेरी पतन, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट के पतन हैं। ठीक है, जैसे फेरी पतन आप कह सकते हैं जो छोटी छोटी नौकाएं चलती हैं उसको कहते हैं। शुष्क पतन, पोर्ट ऑफ कॉल पतन, इसको अभी डिटेल में देख लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वो 10 तरीके के पतन है पूरी दुनिया में पाए जाने वाले। इनको थोड़ा अलग अलग नाम से भी कई बार लोग पुकारते हैं, लेकिन सिमिलर आपको दिखाई देगा। आइए एक एक करके देखते हैं। समुद्री मार्गों पर स्थित पतन का कार्य की भिन्नता के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले तो यात्री पतन, जो पतन मुख्यतः यात्री के ठहरने के लिए होते हैं उन्हें यात्री पतन कहा जाता है। ये पतन देश के आंतरिक भागों से रेल तथा सड़क द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क। यानी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दुनिया भर से कहीं से कोई व्यक्ति आया, वो व्यक्ति कहीं पर उतरा किसी पतन पे और पोर्ट पे, और वहां से रेल और बस के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्से में चला गया। तो बहुत ये कॉमन सा पार्ट है, आप समझ सकते हैं। कमर्शियल पोर्ट्स या वाणिज्यिक पतन किसे कहते हैं? जो पतन मुख्यतः वस्तुओं के आयात निर्यात को संपन्न करते हैं वे वाणिज्यिक पतन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको आयात कर लीजिएगा, जो वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित होते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के आयात, ठीक है, या निर्यात को क्या करेंगे, कार्य को संपन्न करते हैं। इसमें कोई आप ये कह सकते हैं कि पैसेंजर वाला काम नहीं होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम होता है। ठीक है, तो इसको आयात समझ लेंगे आप। ठीक है, वस्तुओं के आयात और निर्यात से होते हैं। वे वाणिज्यिक पतन या औद्योगिक पतन कहलाते हैं, जैसे कोलकाता, न्यू ऑरलियंस, सिडनी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तेल पतन जिसकी चर्चा मैंने की थी, ऐसे पतन जहां तेल शोधक कारखाने, तेल शोधक किसको कहते हैं? ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि इंडिया बहुत ह्यूज अमाउंट में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है रिफाइनरी ऑयल के एक्सपोर्ट में। ध्यान रखिए, अपने पास तेल नहीं है पर ऑयल को रिफाइन करके हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऑयल रिफाइनरी मतलब तेल पतन का वो मतलब होता है जिस पोर्ट के आसपास हमने ऑयल रिफाइनरीज बना रखी हैं, जहां पर तेल उतरेगा वहां रिफाइंड किया जाएगा और उसको आगे भेजा जाएगा। तो ऐसे पतन जहां तेल शोधक कारखाने स्थित होने से तेल के टैंकर आकर खड़े होते हैं, तेल पतन कहे जाते हैं। जैसे त्रिपोली, अबादान, माराकाइबो, भारत में भी एक दो है। पुनर्निर्यात पतन, इंटरपोर्ट पोर्ट्स, ऐसे पतन जो विदेशों से माल का आयात करके गोदामों में संचय करते हैं या संग्रहण करते हैं
और उसे पुनः निर्यात करते हैं, उन्हें पुनः निर्यात पतन कहा जाता है। सिंगापुर, रोटरडम, कोपेनहेगन पतन ऐसे ही पतन है। तो ये मैंने आपको शुरू में इसके बारे में समझाया था, थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखिए। आंतरिक या इनलैंड पोर्ट्स, तो ऐसे पतन, जैसे देखिए आप ध्यान से देखिए, ये एक तरह से नदी जैसा है शहर के बीच में, और यहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट्स बना दिए गए हैं। ऐसे पतन जो समुद्र से स्थल के भीतर स्थित होते हैं, जो किसी नदी या नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, उसे आंतरिक पतन कहा जाता है। जैसे कोलकाता हुगली नदी पर, लंदन में थेम्स नदी पर समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो जो क्या करेंगे कि आप सीधे समुद्र में न बनाकर उसको आप किसी नदी के ऊपर या झील के ऊपर देश में उसको पोर्ट को बना देंगे और वो समुद्र से जुड़े हुए रहेंगे। बाह्य पतन, जैसे देखिए ये समुद्र के बीचों बीच थोड़ा गहराई में आकर एक पोर्ट हमने क्रिएट कर दिया। तो ऐसे पतन जो समुद्र तट पर स्थित वास्तविक पतन से दूर गहरे समुद्र में बनाए जाते हैं। छिल्ले समुद्र तट पर पानी की कमी गहराई के कारण वह आकार में जलपोत तट पर स्थित पतन तक नहीं जा सकते, अतः जलपोतों के ठहरने के लिए गहरे समुद्र में पतन बनाए जाते हैं, जैसे ब्रिस्टल। तो होता क्या है कि जो तटीय या कोस्टल एरियाज पे जगह है वो इतना गहरा नहीं होता, तो सारे जलपोत वहां आके ठहर नहीं सकते, तो हम पहले ही गहराई में एक बना लेते हैं कि बड़े बड़े जहाज वहां आके रह के सामान उतार लें। तो इसको हम बाह्य या आउटपोर्ट्स कहते हैं। नेवी पतन, ऐसे पतन जहां नौसेना के लड़ाकू जहाज रहते हैं उन्हें नेवी पतन कहा जाता है। जैसे भारत में कोचीन तथा कारवार के पतन, ठीक। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था कि जो नेवी के यूज के लिए। पोर्ट ऑफ कॉल, समुद्री मार्गों पर बहुत से ऐसे पतन विकसित हो गए हैं जहां जलयान केवल ईंधन, पानी और खाना लेने के लिए ठहरते हैं। उसे अदन या होनोलुलु एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए वहां पे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, जाते जाते रुक गए, वहां पे थोड़ा तेल ले लिया, खाना ले लिया, आगे बढ़ गए, है ना, एक तरह से ढाबा समझ लीजिए। तो जहाजों का ढाबा जो होता है उसे हम पोर्ट ऑफ कॉल पतन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। शुष्क पतन, जो समुद्री मार्गों से दूर स्थल भीतर स्थित होते हैं। यहां क्या किया जाता है कि ये समुद्र या नदी पे नहीं होते हैं, ये किसी जगह पर बीच में बना दिए जाते हैं जहां तक उसको जोड़ दिया जाता है रेलवे वगैरह मार्गों से। समुद्र पे उतरा लेकिन वहां पे ठहरने की जगह नहीं है, जाकर कहीं और चीजों को रोका जाएगा, फिर वहां से चीजों को लाया जाएगा, तो इसको शुष्क पतन कहते हैं। भारत में दिल्ली एग्जाम्पल है। फेरी पतन, जो छोटे समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों को उतारने और चढ़ाने तथा डाक लेने देने का कार्य करते हैं। इसमें दो पतन आमने सामने होते हैं, इंग्लिश चैनल पर डोवर और केले का पतन। तो इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी जहाज जो आते हैं जाते हैं, डाक लेने का काम, यानी इसमें बड़े बड़े कॉमर्शियल जहाज नहीं होते हैं, एक छोटा सा पोर्ट बीच में अलग से बना दिया जाता है और वहां पर छोटे छोटे जहाज आते जाते हैं, उनको फेरी पतन कहते हैं, ठीक। तो ये 9 या 10 तरीके के महत्वपूर्ण बंदरगाहों के आपने एग्जाम्पल देखा जो आपका पतन के रूप में काम आता है। अब आइए कुछ शहर वाइज देख लेते हैं कि दुनिया के कौन कौन से वो प्रमुख बंदरगाह हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें सबसे पहला आएगा न्यूयॉर्क का नाम, जो कहां पर है, यूएसए। और यूएसए किस कॉन्टिनेंट में है, उत्तरी अमेरिका। इसको कई बार मैंने मैप से भी क्लासेस में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। उत्तरी अमेरिका, आप ये पता है कि जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये आपने देखा हुआ है। मतलब अगर ये उत्तरी अमेरिका है तो ये नीचे दक्षिणी अमेरिका है और ये बीच में अटलांटिक ओशियन है और यहाँ क्या है, यूरोप है, ठीक। और खास करके पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप के कौन कौन से महत्वपूर्ण देश हैं, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऊपर ये नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये डेनमार्क, ये सब तो ऊपर हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको देशों का नाम बताया, ये फ्रांस है, पुर्तगाल है, ये जो देश हैं ये प्रमुख रूप से व्यापार में संलिप्त हैं और ये उत्तरी अमेरिका और ये पश्चिमी यूरोप एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। उस कनेक्शन को करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है न्यूयॉर्क। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक। और बगल में क्या है, अटलांटिक ओशियन। इरी झील द्वारा या झीलों के मार्ग से संबंधित है, यह एक गहरा तथा सुरक्षित बंदरगाह है जो यूरोप के औद्योगिक देशों के निकट है। इसका पृष्ठ देश बड़ा धनी और घना बसा है। पृष्ठ देश यानी इस पोर्ट के पीछे का एरिया, है ना, हर एग्जांपल में पृष्ठ देश एक आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये हडसन नदी पर है, इरी झील से आपने पता है बड़े झीलों का वहां समूह है, इरी, मिशिगन, ये सब। अब देखिए ये क्या है कि यहां पर जो औद्योगिक शहर है अमेरिका के, वो जुड़े हुए हैं उत्तरी अमेरिका के, पूर्वी अमेरिका के, माफ करिए, वो जुड़े हुए हैं किससे, पश्चिमी यूरोप से। यह रेल, नदी, सड़क और नहरों द्वारा सभी ओर से जुड़ा है। यह एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र भी है। यहां सूती, ऊनी कपड़े, लोहा और इस्पात का सामान, नकली रेशम आदि बनाने के कारखाने हैं। और इस पोर्ट से फिर क्या होता है, यूरोप, थोड़ा अफ्रीका और नीचे दक्षिण अमेरिका तक भी माल को भेजा जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है सैन फ्रांसिस्को। तो ये भी कहां है, ये भी यूएसए में है। अच्छा, मैंने अब ये देखिए, ये अगर अमेरिका है तो इधर मैंने बताया आपको कि अटलांटिक ओशियन है पूर्वी तट पर और इधर है पैसिफिक ओशियन।
पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, पश्चिमी तट पर। तो न्यूयॉर्क क्या है, पूर्वी तट पर है, और पश्चिमी तट पर सैन फ्रांसिस्को है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट का मुख्य प्राकृतिक बंदरगाह है। पनामा नहर खुल जाने से इसका महत्व बढ़ गया है। आपको याद है मैंने पनामा नहर के बारे में डिटेल में बताया था। प्लीज आप जाकर प्लेलिस्ट में प्रीवियस जितने परिवहन वाले चैप्टर हैं उसको ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो उसमें पनामा नहर के बारे में डिटेल में बताया है कि जहां पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिल रहे हैं उस बीच में पनामा कैनल बनाया गया है। इसके बन जाने से जो अटलांटिक ओशियन है और जो प्रशांत महासागर है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। इसके पृष्ठ प्रदेश में गेहूं तथा फलों की पैदावार बहुत होती है। यहां जहाज बनाने, फलों को डिब्बे में बंद करने, लकड़ी चीरने, मांस को डिब्बों में बंद करने और ऊनी वस्त्र तथा शराब बनाने के कारखाने हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। न्यू ऑरलियंस या मिसिसिपी नदी के मुहाने पर है। एक बार फिर अमेरिका, मिसिसिपी का यह प्रमुख बंदरगाह है। यह प्रदेश रेल और सड़कों द्वारा भीतरी भागों से जुड़ा है। यहां गेहूं, मक्का, कपास, पेट्रोलियम के निर्यात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मैंने इन बंदरगाहों की चर्चा आपसे इसलिए की है कि यह आपको सुना सुना लगे, आप इसके बारे में जानें। जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का नाम लेना हो बता सकें, एग्जाम्पल आंसर्स में लिख सकें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक खास बात कि इन सभी चीजों को आप मैप में जरूर प्रैक्टिस करिए, मैप में जरूर पॉइंट आउट करिए। इससे आपकी मैपिंग हैबिट बहुत अच्छी होगी और इससे आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगा। बाकी हम मैप में डिटेल तो करेंगे, मैं आपको मैपिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, बट आपके लिए बड़ी जरूरी है सेल्फ स्टडी से भी। ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है, ये कहां है? ये दक्षिण अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है वहां आपको मिलेगा। कहां पे? दक्षिण अमेरिका। अभी तक हम जो कर रहे थे वो उत्तरी अमेरिका में कर रहे थे कॉन्टिनेंट वाइज, ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश हैं, कई बार चर्चा की है मैंने, जैसे सूरीनाम, इक्वेडर, चिली, ब्राजील, बोलिविया, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, है ना, सूरीनाम, इसके अलावा और कौन कौन से देश बताइए, कोलंबिया, गियाना, फ्रेंच गियाना, तो ये सारे देश हैं महत्वपूर्ण। तो इस दक्षिण अमेरिका में एक आपका महत्वपूर्ण देश अर्जेंटीना, तो ये लाप्लाटा नदी के मुहाने पर अर्जेंटीना की राजधानी है। यह रेल और वायु मार्गों द्वारा देश के भीतरी भागों से जुड़ी हुई है। यहाँ का बंदरगाह उथला है तो बड़े जहाज यहाँ नहीं आते हैं। इसके पृष्ठ प्रदेश में चौपाए खूब पाले जाते हैं। और एक खास बात, गेहूं का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट उत्पादन है। व्हीट एरिया यहाँ पर बहुत ज्यादा है। देखिए, गेहूं, मक्का, गन्ना, तिलहन, कपास, फल आदि की अच्छी पैदावार है। चीनी बनाने, कपड़ा बुनने, चमड़े का सामान बनाने और इन सबको डिब्बों में बंद करने के कारखाने हैं। इस साथ साथ आप ये बैकग्राउंड लेकर चलिए कि जब ये सारी चीजें हैं तो पूरी दुनिया में इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये ब्यूनस आयर्स का जो बंदरगाह है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वालपरेजो बहुत महत्वपूर्ण है। यह चिली का सबसे बड़ा नगर और बंदरगाह है। चिली आपको पता है कि पैसिफिक के कोस्टल एरिया में है। सच में उसका मैप आप देखेंगे चिली मिर्च जैसा एकदम कोस्टल एरिया में पूरा ये बना हुआ है। यह रेलों तथा सड़कों से भीतरी भागों से जुड़ा है। यह एक बहुत बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। यहां से शराब, मांस, ऊन, फल, लोहा, तांबा, चांदी, सोना और टिन का निर्यात किया जाता है। ठीक है जी। रियो डी जेनेरो ये ब्राजील में, आपको पता है ब्राजील की राजधानी है। यह ब्राजील का सबसे बड़ा नगर और उत्तम बंदरगाह है। तो ब्राजील का ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है रियो डी जेनेरो। आपको पता है किस लिए फेमस है, ज्योग्राफी में भी है ये। अर्थ समिट का नाम आपने सुना होगा, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ और पर्यावरण की कितनी बड़ी पहल हुई वो यहां से शुरू हुई थी, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। इसका पृष्ठ प्रदेश उपजाऊ और धनी है। यह एक नगर, व्यापार और उद्योग धंधों का केंद्र है। ब्राजील में आपको पता है कि अमेजन नदी है और पूरा इसको लंग्स ऑफ द हर्ट भी कहते हैं, पूरी दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि वहां के ब्राजील के जो घने जंगल हैं वो बहुत बड़ा ऑक्सीजन उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ का ये जो पोर्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कहवा, चीनी, चमड़ा, मांस, जूते, कपास, लोहा, मैग्नीज, जादू वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए पूरा दुनिया का ट्रेड आपको इन बंदरगाहों से दिखाई दे रहा है। सिंगापुर बहुत बड़ी सिटी। यह नगर मलाया प्रायद्वीप, मलाया जो आइलैंड्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो जो रूट है पूरा मलाया वाला, वो इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि वहां से दुनिया की बहुत सारी जहाजें जाती हैं, खास करके इंडियन ओशन से होते हुए उधर पैसिफिक की तरफ जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है और बहुत जहाजें आती हैं वहां से। तो नगर मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में सिंगापुर नामक द्वीप के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सैनिक दृष्टि से बहुत बड़ी महत्वपूर्णता है, क्योंकि पूरा वहां साउथ चाइना सी वाला ऊपर माहौल चलता रहता है। अमेरिका और चाइना दोनों वहां प्रयास करते रहते हैं। तो यही कारण है कि अंग्रेज यहां पर समुद्री बेड़ा रखते थे, क्योंकि वैसी जगह पे था कि अंग्रेजों को लगता था कि यहां से कोई दूसरा आए ना जाए, हम कंट्रोल करें। तो अंग्रेजों ने वहां बंदरगाह बनाया, बाद में वो डेवलप हो गया। तो यहां से सभी ओर के लिए जहाज जाते हैं। या हिंद महासागर का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बंदरगाह है, जो न सिर्फ ट्रेड बल्कि स्ट्रेटेजिक के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। संघाई चीन का, आपको पता है चीन का पूरा लगभग 2/3 2/3 जो ट्रेड है एक्सपोर्ट वो संघाई से होता है। बहुत बड़ा शहर है। यह यांगटी सी क्यांग नदी के मुहाने पर स्थित चीन का सबसे बड़ा नगर है और प्रमुख बंदरगाह है।
पूरा घनी आबादी है वहां। यहाँ सूती और रेशमी वस्त्र, और ये जो रेशम है ये आपको पता है सिल्क जिसको बोलते हैं, ये सिल्क ही पूरा कारण बना था। मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण ही शुरू हुआ सिल्क से, रेशम मार्ग, सिल्क रूट जो पूरा था, तो वो भी यहां से जाता है। साबुन, रसायन, रबड़ का सामान, सिगरेट, सीमेंट, मशीनें, ये सारी चीजें हैं। यहां से कपास, रेशम और चाय आदि का निर्यात होता है, और कपड़ा, पेट्रोल, तंबाकू, शक्कर, लोहा, इस्पात एक्सपोर्ट होता है। चीन का 2/3 विदेशी व्यापार यहां से होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। कैंटन दक्षिणी चीन का यह भी बंदरगाह है जो कैंटन नदी पर है। यह भूमि के उत्तरी भाग से टॉटसिन, पीकिंग और हांगकांग द्वारा मिला हुआ है। तो ये कैंटन, संघाई, ये सब चीन के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, ध्यान रखेंगे। कराची, ये जिस तरह भारत का मुंबई इसी तरह पाकिस्तान का शहर है कराची, क्योंकि वो भी वहां का इंडस्ट्रियल स्पोर्ट है। और वहां के जो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में कौन कौन से स्टेट हैं, सिंध है, खैबर पख्तूनवा है, बलूचिस्तान है, यही 2-3 महत्वपूर्ण स्टेट हैं। ठीक है, तो ये सिंध की स्टेट की राजधानी है कराची। जल मार्ग और रेल मार्गों का केंद्र है। यहाँ का ये नेचुरल पोर्ट है। सिंध के डेल्टा और पंजाब की खेतों की मुख्य पैदावार इसी बंदरगाह से निर्यात की जाती है। यहाँ प्रमुख हवाई अड्डा भी है, और यहाँ गेहूं पीसने के कई मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। हांगकांग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। तो ये नगर हांगकांग द्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह द्वीप अंग्रेजों के अधिकार में, अंग्रेजों के पूरा, जैसे वो जो वहां पर आइलैंड्स हैं उन पर कब्जा बताते हैं, लेकिन पूरे हांगकांग में नहीं, परंतु व्यापार के लिए, देशों के लिए खुला है। यह बहुत बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक नगर बन गया है। ठीक है, अब तो चीन इसमें पूरा घुसा हुआ है। हैम्बर्ग, यह जर्मनी का बहुत महत्वपूर्ण और सबसे, यूरोप का आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये बंदरगाह है। यहाँ केवल यह है जर्मनी में, लेकिन कई देशों का इससे ट्रेड निर्भर करता है। ठीक है, यह एल्ब नदी के मुहाने पर है। यह अपनी पृष्ठभूमि से, जिसमें कृषि और औद्योगिक वस्तुएं पैदा होती हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, एग्रीकल्चर गुड्स और औद्योगिक गुड्स दोनों इसमें पाए जाते हैं। मुंबई भारत की बहुत महत्वपूर्ण, तो भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक और उत्तम बंदरगाह है। ये अरबिक सी और हिंद महासागर दोनों को डील कर लेता है। यहाँ रुई की मंडी है, और एक कॉटन एक्सपोर्ट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, अंग्रेजों के जमानों से चल रहा है। ठीक है, कपास का। तो इसके पृष्ठ प्रदेश में सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, रासायनिक पदार्थ, इंजीनियरिंग का सामान, मोटरसाइकिलें, फिल्म आदि बनाने के उद्योग धंधे हैं। बॉलीवुड भी यही आपको पता है। यह नगर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यहाँ का प्राचीन विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, जो आर्ट, गोथिक आर्ट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इंडिया गेट, ये सब, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया इसको कह सकते हैं बेसिकली। तो ये भी बनाया गया था, जब मैंने आपको बता रहा था, गेटवे ऑफ इंडिया राजा के सम्मान में। इस बंदरगाह से पश्चिमी देशों के लिए व्यापार होता है। यहाँ रेल, सड़क और वायु मार्गों का भी केंद्र है। इसे भारत का द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ भारत का हॉलीवुड भी है। ठीक, लंदन, ये भी ब्रिटेन की राजधानी है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक, यह थेम्स नदी के मुहाने पर समुद्र से 65 किलोमीटर के भीतर की ओर है। यहाँ तक स्टीमर आ जा सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा पुनर्निर्यात केंद्र है। मैं आपको पुनर्निर्यात वाला बंदरगाह भी बता रहा था, जहां पर माल मंगाया जाता है, फिर कुछ दिन बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी और औद्योगिक केंद्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। यह रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो मेरा मकसद बेसिकली इस सेशन में यह है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों से परिचित करवा दिया जाए। ठीक है, मेलबर्न आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का ये दूसरा बड़ा नगर है। ऑस्ट्रेलिया के मैप को मैंने आपको डिटेल में बताया कई सेशंस में कि उसके जो कोस्टल एरियाज हैं, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के शहर वही बसे हैं। ऊपर तो ज्यादातर रेगिस्तान आपको पाएंगे कई तरह के। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में, कमेंट में जरूर बताइए। पोर्ट फिलिप की खाड़ी पर स्थित यह सुरक्षित और प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से गेहूं, ऊन, मक्खन, मांस, शराब, सोना, तांबा आदि वस्तुएं आती हैं। ऑस्ट्रेलिया का है बहुत महत्वपूर्ण और इन औद्योगिक ये केंद्र है। तो मेलबर्न है, कैनबरा है, सिडनी है, ये सब महत्वपूर्ण शहर है वहाँ। यहाँ पर ऊन साफ करने व काटने, सूती और ऊनी वस्त्र बनाने, मांस को डिब्बे में बंद करने, शराब बनाने, आटा पीसने, लकड़ी चीरने, कागज बनाने और पेट्रोलियम साफ करने के कारखाने हैं। तो वहां जो एक स्टेट है विक्टोरिया, वहां की राजधानी है। और डेयरी उद्योग भी यहाँ पाया जाता है, लेकिन डेयरी उद्योग को इतना एक्सपोर्ट में यूज नहीं किया जाता। सिडनी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शहर ऑस्ट्रेलिया का। यह ऑस्ट्रेलिया के मैंने हर कॉन्टिनेंट को इंक्लूड कर लिया। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित देश का प्रमुख है। यह बंदरगाह गहरा और सुरक्षित है। इसका पृष्ठ प्रदेश धनी है। रेल के इंजन, चीनी, साबुन, जूते, मशीन के कारखाने हैं। यहाँ से ऊन, कोयला, गेहूं, मांस और फलों का निर्यात होता है। विदेशों से मशीनें, कपड़े और रासायनिक पदार्थ मंगाए जाते हैं। और न्यू साउथ वेल्स एक अलग स्टेट है, वहां की ये राजधानी है सिडनी। कई लोग ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक राजधानी कैनबरा है। ठीक है, तो लगभग सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स के महत्वपूर्ण जो बंदरगाह हैं उसकी बात हमने की। हमने ये भी देखा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो पोर्ट्स या पतन है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको आपको ध्यान रखना है। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है। इस वेबसाइट पर जैसे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम क्लास 12 सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ लेंगे। और क्या क्या मिल जाएगा,
सीबीएसई पर बेस्ड पूरे सिलेबस का ओवरव्यू, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस हर चैप्टर के, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको एक सीक्वेंस या क्रम में मिल जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 100% मुफ्त है तो बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के ये पढ़ाई कर सकते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक हम और वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।